वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड अध्याय 7 पुत्र वियोग, जिनकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, आज इसके पाठ अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवित्री का खिलौना क्या है। तो कविता जब पढ़ा रहे थे, जो बच्चे सुने होंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कवित्री खिलौना क्या था उसके खिलौना, उसके पुत्र ही उनके खिलौना थे जो छीन गया था, है ना, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी। तो कवित्री जो है अपने पुत्र को बचाने के लिए बहुत ही जगह क्या की, वो बहुत ही जगह बहुत प्रयास की, बहुत जगह गई, पत्थरों को भी भगवान मानी और अपने उनके सामने नारियल, दूध, बतासे आदि चढ़ाकर अपना शीश नवाए, लेकिन किसी देवी देवता ने भी उसके पुत्र की रक्षा नहीं की, है ना, उसके पुत्र की रक्षा, है ना, नहीं की। वे कुछ नहीं कर पाई, अपने बेटे को नहीं बचा सकी, इसलिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती थी, है ना। क्या लिखेंगे क्वेश्चन जी, अगर आप पूछ दिया जाए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी, तो कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती थी क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं बचा सकी। अपने बेटे के, है ना, बेटों की सुरक्षा के लिए, है ना, वो कई जगह, है ना, कई पत्थरों को भगवान माने, कई जगह जाके उन्होंने नारियल, दूध, बतासे चढ़ाए, है ना, उनके सामने अपना शीश नवाए, लेकिन किसी देवी देवता ने भी उसके बच्चों का सुरक्षा नहीं की, उसे नहीं बचा पाए, है ना। इसलिए कवित्री अपने आप को असहाय और विवश कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ अपना सब कुछ छोड़ देती है। बताए थे ना कि पुत्र ही एक ऐसा है जो माता पिता के जीवन काल में जब भी वो होता है तो क्या करती है, वो अपने सारे सुख त्याग देती है अपने बच्चों के लिए, है ना। तो पुत्र माँ के लिए सब कुछ छोड़ देती है ना। वो ठंड न लग जाए इस डर से वे अपने, है ना, बेटों को अपने गोद से भी नहीं उतारती है ना। उसके बाद उसके एक बार पुकारने पर अपना सब सारा काम छोड़ कर आती है, लोरिया गाती है, थपथपा कर सुलाती है ना। माँ उन सभी कामों को करती है जिससे उसका बच्चा सुरक्षित रहे, है ना। वो पत्थर को भी भगवान मानती है। जब उसका बच्चा किसी खतरे में रहता है तो वो क्या करती है, पत्थर को भी भगवान मानती है। तो अगर पूछे पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो पुत्र के लिए माँ, है ना, सब कुछ छोड़ देती है। पुत्र के लिए माँ सब कुछ छोड़ देती है ना। वो अपने बच्चों को गोद से नहीं उतारती है ताकि उसे ठंड न लग जाए। वो अपने बच्चों के लिए, है ना, पत्थरों को भी भगवान मानती है ना। अपने माथा टेकती है ना, बच्चों को लोरिया सुनाती है, पीठ थपथपा कर सुनाती है ना। वो अपने सारे काम छोड़ के उसके एक बार पुकारने पर वो आ जाती है। वो हर काम करने के लिए तैयार रहती है जिससे उसके बच्चों का सुरक्षा हो सके। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो इसमें क्या है, ये पंक्ति जो है, जो प्रथम है, देख लेना, पुत्र वियोग का, है ना। तो इसको जब भी लिखेंगे तो बताए थे कि जब भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, ये समझेंगे ये कविता, है ना, किनके लेखक है, इस कविता के लेखक कौन है ना, इसका शीर्षक क्या है। तो पुत्र वियोग से है ये, है ना। और इनकी जो लेखिका है कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जब इतना जान जाएंगे तब लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2, है ना, पुत्र वियोग से लिया गया है। इनकी लेखिका या इनकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना यह है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कह रहा है कि आज दिशाएं क्या हो रहा है, सभी दिशाओं में सभी लोग हंस रहे हैं, विश्व में क्या है, खुशी खुशी है, उल्लास है, लेकिन मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, मेरा जो बेटा जो चला गया है ना, जो अभी तक वापस नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, माँ के लिए अपना
मन समझाना कब कठिन और क्यों हो जाता है? माँ के लिए अपना मन समझाना है ना तब कठिन हो जाता है जब उसका बेटा उससे छीन जाता है। क्योंकि है ना पिता अपने मन को मना सकता है, भाई बहन अपने मन को मना सकता है, लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चों को 9 महीना गर्भ में रखती है वो माँ कभी उसको नहीं भुला सकती है ना। इसलिए उसको अपने आप को मनाना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पुत्र को है ना छौना में क्या भाव छुपा है उसे उद्घाटित करें। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा बेटा इसमें गाय के नवजात बच्चों को छौना कहा जाता है। गाय के जो नवजात बच्चे होते हैं ना उसको क्या कहा जाता है? छौना, है ना, छौना कहा जाता है। छौना कहकर कवित्री ने माँ और बच्चों के बीच के निर्मल प्रेम तथा प्रेम की ममता का भाव स्पष्ट की है। छौना कहकर है ना कवित्री ने माँ और बच्चों के बीच के जो क्या है प्रेम भावना है, निर्मल प्रेम भावना है, निस्वार्थ प्रेम है, उसको प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका भी क्या करना है? इसका भी व्याख्या ही करना है। करा है भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की है ना साथी में माँ कैसे अपना मन समझावे। फिर वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 है ना पुत्र वियोग से लिया गया है। इसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इन पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना यह है कि भले तुम्हें भाई भुला दे, भले तुम्हारे है ना बहन तुम्हें भुला दे, भले ही पिता तुम्हें है ना भूल जाए, लेकिन जिस माँ ने तुझे 9 महीना अपने गर्भ में रखी है वो कभी तुम्हें नहीं भुला सकती। क्यों नहीं समझा पाती है? क्योंकि जिस माँ ने 9 महीना तक अपने गर्भ में रखी हो, दिन रात उसके साथ रही हो, भले वो माँ कैसे भूल जाएगी, है ना, उस बच्चे को कैसे भूल पाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए, है ना, भावार्थ लिखना है ना, पूरे संक्षेप में लिख देना है इसको। ठीक है, तो लिखना है देखो जितने भी पंक्ति पर है ना उसको एक तरह से संक्षेप करके उसको बता देना है। ठीक है, जितने भी पंक्ति में समझे हैं उसको समझा देना है। पुत्र वियोग कविता मुकुल काव्य संकलित है, जिसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक माँ की पीड़ा को बता रही है। इस कविता में है ना कवित्री क्या बता रही है? एक माँ के पीड़ा को बता रही है। वो माँ जो माँ अपने बेटे को खो चुकी है ना, बताती हुई क्या कहती है? जिसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा, जिसकी चेहरे पर जरा भी उदासी को देख दिन रात सोती नहीं थी, जिसके लिए मैं न जाने कितने सारे देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, कितने के सामने शीश नवाया, है ना, वो मुझे दूर हो गया है, वो मुझसे दूर हो गया है, मैंने उसे खो दिया है, मैं अपने मन को कैसे मनाऊं, उसके याद में मेरा हृदय क्या हो रहा है? तड़प रहा है, मुझे एक पल भी शांति नहीं है। मेरा बेटा एक बार मेरे पास आ जाए तो मैं उसे प्यार से है ना समझाती कि मुझे कि उससे उनके भाई बहन भूल सकते हैं, उसके पिता भूल सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने उसे 9 महीना तक गर्भ में रखा, भला वो है ना कैसे भूल पाएगी, जिससे वो है ना जिसके साथ वो दिन रात हमेशा एक साथ रहती थी, भला वो कैसे है ना भूल पाएगी। वो अपने मन को समझाए कि उसका बेटा मर चुका है, वह कभी लौट कर नहीं आएगा। बहुत ही कठिन है इसको समझाना। वो समझ रही है, वो जानती है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन फिर भी उसको अपने आप को समझाना उसके लिए बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा उसे लिखिए। इस कविता को पढ़कर माँ के गहन प्रेम अनुभव होता है। माँ की जो प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, उसका क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है। वो कभी भी अपने बच्चों को भूल नहीं सकती, है ना। इस कविता को पढ़ने पर है ना हमारे मन में माँ के प्रति और भी ज्यादा प्रेम और आदर भाव जागृत हो गई है। माँ सर्वोपरि है ना, कुछ भी हो जाए मगर माँ अपने बच्चों को नहीं भूल सकती। और इस कविता को जब पढ़े तो माँ के प्रति स्नेह और प्यार और श्रद्धा विश्वास और भी अधिक बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें
भाषा की बात, इसको समझिए सही से। बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिए ना, पेज नंबर नेक्स्ट नोट आइए, भाषा की बात आएगी, भाषा की बात। पहला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा पर एक टिप्पणी लिखे, है ना। तो इसमें क्या लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा, है ना, यथार्थ निष्ठा राष्ट्र भावधारा है। वे अपने समकालीन छायावादी काव्य धारा के समांतर रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। उनकी इस भावधारा के मूल में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणा और आग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कविता से सर्वनाम पदों को चुने। तो मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक न मेरे पास आया, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनता में ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय के योग से 5 अन्य शब्द बनाए। मानवता, आवश्यकता, दानवता, मनुष्यता, सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसके विपरीतार्थ शब्द लिखिए। मलिनता, है ना, स्वच्छता, देव का दानव, असहाय का समर्थ, जटिल का सरल, और निरस का हो जाएगा सरस, कठिन का सरल, विकल का अविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंखों में रात बिताना, आंखों में रात बिताना, और नेक्स्ट क्या है, शीश नवाना। आंखों में रात बिताना मतलब कि रात भर जागना, है ना। माताएं अपने बच्चों के लिए आंखों में रात बिता देती है ना, आंख में ही रात बिता देती है, रात भर जग के बिता देती है। नेक्स्ट क्या है इसमें, शीश नवाना, आदर करना, प्रणाम करना। मोहन अपने, है ना, अपने गुरु के सामने शीश नवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा इसमें, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे। गोद, छौना, बहन, विवश, दूध। गोद का होगा अंक, छौना का होगा बालक या शावक, बहन का होगा भगिनी, और विश्व का होगा जगत या संसार, दूध का होगा पेय या सुधा। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करें। उल्लास का उत जोर लास, है ना, उल्लास। तो यह अध्याय संपूर्ण समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रामेश्वर बहादुर सिंह जी के जो लेखक परिचय को लेके आएंगे, है ना। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।